क्या हुआ? क्या सोच रही हो? कुछ नहीं शिवांश, मैं बस आपसे इतना कहना चाहती हूँ कि हमें सिर्फ एक ही बार जिंदगी मिलती है, तो एक बार जीते हैं ना। नफरत में क्या रखा है, खुशी से जीते हैं। शिवांश, जिंदगी में बहुत सारी चीजें होती है, कभी सही, कभी गलत, कभी अच्छी, कभी बुरी। अच्छी बातें हमें अच्छी लगती है, लेकिन फिर बुरी बातों को दिल से क्यों लगा कर बैठे? भूल जाइए ना, जिंदगी हमें ज्यादा वक्त नहीं देती शिवांश। कब किसके साथ क्या हो जाए हम नहीं जानते। इस वक्त हम इस पल में सब एक साथ हैं, अगले ही पल में हमारे साथ क्या हो जाए हम नहीं जानते। लेकिन ये वक्त तो हमारे पास है ना। और इस वक्त की खासियत जानते हैं आप? अच्छा वक्त हो तो भी गुजर जाता है और बुरा वक्त हो तो भी गुजर जाता है। और वो वक्त गुजर गया है शिवांश, जिसमें आपके साथ बुरा हुआ था। ये वक्त है, अब इस वक्त में अपने लिए अच्छा कर लीजिए ना, क्योंकि अगर ये वक्त चला गया तो कहीं अफसोस ना रह जाए कि काश उस वक्त में सब कुछ अच्छा कर लिया होता तो अच्छा होता। शिवांश, जो हुआ उसे भूल जाइए। कभी कभी जिंदगी में सब कुछ भूल कर आगे बढ़ जाना चाहिए। अगर हम अतीत को याद रखेंगे ना, तो अतीत हमारे आज पे कैद बन के रह जाएगा और हमारे पैरों में बेड़िया बन जाएगा और हमें आगे नहीं बढ़ने देगा। इसलिए जो हुआ उसे भूल जाइए शिवांश। कैसे भूल जाऊं? जो मेरी माँ ने मेरे साथ किया, क्या तुम कह रही हो वो सही था? नहीं शिवांश, सही नहीं था। उन्होंने गलत किया, बहुत बड़ी गलती की, लेकिन उन्हें उनकी गलती की सजा भी तो मिली ना। इतने साल वो अपने बड़े बेटे से दूर रही, आपसे दूर रही। अब और कितनी सजा देंगे? माफ कर दीजिए उन्हें। कैसे माफ कर दूं? शिवांश, अगर इंसान ही नहीं रहेंगे तो उनकी गलतियों का क्या करेंगे आपके लिए इंसान ज्यादा मायने रखते हैं या उनकी गलतियां? आप एक बात याद रखिए, गलती हमेशा इंसानों से ही होती है। जो गलतियां नहीं करता वो भगवान होते हैं। लेकिन आपकी माँ भगवान नहीं है, वो इंसान है। उनसे भी गलती हो गई, लेकिन उनकी गलती उनकी जिंदगी से ज्यादा बड़ी तो नहीं थी ना। जरा सोचिए, आज वो आपके सामने है और आप उन्हें माफ नहीं कर पा रहे। कल सुबह आपकी आंखें खुली और आपकी नजरों के सामने वो नहीं रही तो आप क्या करेंगे? कल को अगर आपको पता चल गया कि आपकी माँ, भगवान ना करे, इस दुनिया में नहीं रही तो आप क्या करेंगे? शिवांश, जब तक इंसान जिंदा है ना, उनकी कदर कर लेनी चाहिए, वरना मरने के बाद तो लाखों की भीड़ इकट्ठा होती है। उस भीड़ का एक हिस्सा आप बन जाएंगे तो कौन सी बड़ी बात है। अगर हिस्सा बनना ही है तो उनकी जिंदगी का बनिए, आपकी जिंदगी का हिस्सा बनाइए उन्हें। कैसे बनाऊं? वो तो अपने बेटे रौनक से प्यार करती है, वही कहती है कि उनका एक ही बेटा है। वो जो कहती है वो तो आपने सुन लिया, लेकिन वो जो करती है, क्या आपने कभी वो देखा है? जिस बेटे के लिए वो इतना बोलती है कि वो उनसे बहुत प्यार करती है, उस बेटे को उन्होंने कितनी बार थप्पड़ मारा है वो देखा है आपने? और क्यों मारा है जानते हैं आप? आपके लिए, क्योंकि रौनक आपके बारे में बुरा सोचता था, आपके खिलाफ हो रहा था। और एक माँ कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती कि उसका एक बेटा उसके दूसरे बेटे के खिलाफ हो जाए। शिवांश, आप नहीं जानते कितनी बार उन्होंने रौनक को रोकने की कोशिश की, कितनी बार उस पर हाथ उठाया सिर्फ आपके लिए। माना आपकी माँ रौनक से बहुत ज्यादा प्यार करती है, लेकिन वो आपसे भी बहुत प्यार करती है, दोनों से प्यार करती है। और क्यों ना करे? इस दुनिया में ऐसी कोई माँ नहीं है जो अपने कोख जाने बच्चे से नफरत करे। हाँ, एक औरत गलत हो सकती है, लेकिन एक माँ कभी गलत नहीं हो सकती। वो अपने बच्चे से हमेशा प्यार करती है, फिर चाहे उसका बच्चा उसके पास हो या दूर हो। शिवांश, कभी कभी हालात ऐसे हो जाते हैं कि एक माँ को अपने बच्चे से दूर होना पड़ता है। माना आपकी बुआ माँ ने आपको माँ जैसा प्यार दिया शिवांश, लेकिन वो आपकी माँ नहीं है। इस दुनिया में माँ की जगह कोई नहीं ले सकता, माँ के बराबर कोई नहीं है। अब आप ही बताइए, अगर बुआ माँ ही आपकी माँ होती तो उनके होते हुए भी आपको आपकी माँ की कमी क्यों महसूस होती? क्यों बार बार आपके सपने में आपकी माँ आती है? देखिए, मैं किसी के खिलाफ कुछ नहीं कह रही, मैं बस आपको समझा रही हूँ। आप समझने की कोशिश करिए। अगर आपको मुझ पे जरा सा भी विश्वास है, अगर आपको मेरी बातों में थोड़ी सी भी सच्चाई नजर आ रही है ना, तो मुझ पर यकीन कीजिए, आपकी माँ आपसे बहुत प्यार करती है। तुम्हारी बातें सुन के अब थोड़ा ठीक लग रहा है। I'm feeling better. Thank you. शिवांश, अगर आपकी जगह पर कोई और भी होता ना, तो भी शायद वो इसी तरह गुस्सा करता। लेकिन गुस्सा करने से पहले बस एक बार सोचिए, सच को देखने की कोशिश कीजिए। सच हमेशा ही कड़वा नहीं होता है, कभी कभी सच सुनकर दिल को सुकून भी मिलता है।